वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरमीडिएट में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें करंट का फ्लो किस तरीके से होता है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो मैंने लिख रखा है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना, दूसरा हमें कन्वेंशनल करंट पढ़ना, तीसरा हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन एंड करंट पढ़ना है, करंट डेंसिटी एंड पढ़ना है, ओम्स लॉ को पढ़ना है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रजिस्ट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इसके न्यूमेरिकल पे बारे में डिस्कस करना, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल के बारे में डिस्कस करना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के बारे में डिस्कस करना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करना। तो इस चैप्टर में इतना डिस्कस हम लोग करना है। तो प्लीज़ जो चैनल पर नए हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे आने वाली सारी रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब पर सेकंड में जितना भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। यहाँ क्यू क्या है? चार्ज है और टी सेकंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टडी। ठीक है, ये तब है जब जो चार्ज है स्टडी करंट में फ्लो हो रहा हो। स्टडी क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप करंट के बारे में समझ लीजिए। तो करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हमारा इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विद टाइम हो रहा हो, तो टाइम अगर वेरीज हो रहा हो तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी में इसको आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी को लिख देते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है जो करंट का जो चार्ज है, करंट का फ्लो है वो पर सेकेंड वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो गया। इसके बाद क्या बोलते हैं इसको हम अगर बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर लें। अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ देखें क्या होता है, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पहले डिस्कस कर लिया था। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एनी होता है। क्यू इज इक्वल टू एनी। तो क्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तब क्या होता है? यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू अगर इस जगह पे हम क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आई की वैल्यू आती है एनी अपॉन टी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और टी और टाइम है। ठीक है, तो आई का फार्मूला है यहाँ से आपको समझ में आया, आई इक्वल टू एनी अपॉन टी। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो करंट है उसको हम समझ लेते हैं। स्टडी करंट कौन सी होती है? तो स्टडी करंट विच डज नॉट वेरीज विद टाइम। वो करंट जो टाइम के वेरिएशन के साथ वेरीज नहीं होती। जैसे ये ब्लू वाली लाइन, सॉरी ये वायलेट वाली लाइन देखिए 0 से B तक डायरेक्ट गई है, इसमें कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। तो ये करंट आपकी कौन सी कहलाती है? स्टडी करंट कहलाती है, ये वाली। ठीक है, इसके बाद वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम। जिसका करंट मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर दी। जैसे ग्रीन वाली जो C है, ये देखिए इसका फ्लक्चुएशन कैसा है? टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो ये आपको कौन सी कहलाएगी? आपका वेरिंग करंट कहलाएंगे। और अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरिंग कॉन्स्टेंटली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली। जिसका समय के साथ उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहा है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे ये आपकी रेड वाली लाइन देखिए, रेड पे एक बार ऊपर जा रही नीचे जा रही है, तो ये आपकी क्या होगी? क्या बोलते हैं? टाइम के वेरी के साथ इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है रेड वाला। यहाँ पे ग्रीन वाला क्या है? वेरिंग करंट है। जो वायलेट कलर की है, ये वायलेट कलर की है, इसको हम स्टडी करंट बोलते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कितनी कौन सी होती है। उसकी इमेज आप लोग बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कन्वेंशनल करंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्वेंशनल करंट वो करंट होती है जो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चलती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम जानते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलते हैं? माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। तो क्या होता है कन्वेंशनल करंट में? क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो उस दौरान जब करंट फ्लो होती है वो आपका कन्वेंशनल करंट कहलाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव अगर प्लस यहाँ से मैंने फिगर बना रखा है, जब करंट का फ्लो कहता है पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की ओर हो रहा है
तो और यहाँ पे जो और दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो करंट का फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की हो रहा है। तो मतलब क्या है, जो कन्वेंशनल करंट होती है मेनली वो करंट होती है जब करंट का फ्लो प्लस डायरेक्शन में हो रहा हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा हो, नेगेटिव डायरेक्शन से इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो आपका क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। तो आप इसका फिगर बना लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम समझ लेते हैं। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कन्वेंशनल करंट होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और करंट के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं माइनस से प्लस की ओर होते हैं, उस दौरान जो कन्वेंशनल करंट होती है माइनस से प्लस की ओर फ्लो होती है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा कि कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कन्वेंशनल करंट वो करंट होती है जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस होगा तो करंट प्लस टू माइनस फ्लो करेगी। मैंने इसका फिगर में आपको दर्शा दिया है, आप फिगर बना लेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट और करंट में इसके में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो करंट तो आप जान गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप नहीं जानना है, उसको आप जान लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद which the free electron get drifted toward the positive terminal under the effect of the applied electric field। मतलब कि मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इसमें जैसे ही हम पॉजिटिव और माइनस मतलब कि जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस से प्लस की ओर चलना चालू कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस वेलोसिटी से माइनस से प्लस की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करना चालू करते हैं वही उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, समझ लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर में जब उसको बैटरी से कनेक्ट कराते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस टू पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं। तो जिस वेलोसिटी से माइनस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलना चालू कर देते हैं वो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, इसका वेक्टर वी से प्रेजेंट करते हैं और वेक्टर देखिए वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने एक फिगर भी बना लिखा है इसमें लिख रखा है, यही चीज़ जो ऊपर लिखी है इसी में लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब इसको वी से डिनोट करते हैं, वी डी इजकल टू वेक्टर ए इंटू टी। अब वी डी इजकल टू ए टी, ए जहाँ एक्सेलरेशन है, टी जो है आपका रिलैक्सेशन टाइम है। अभी क्या होता है ये वी डी इजकल टू ए टी कैसे आया, तो हम जानते हैं ए इजकल टू क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहा होगा, बाद में क्या हो गया मोशन में आ गया, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब u तो रेस्ट में रहा तो u तो जीरो हो जाएगा तो v इजकल टू ए टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ v जो होता है वहाँ वी डी, चूँकि हम v की यहाँ हमने वी डी मान रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वहाँ पे वी डी इजकल टू हो जाएगा वेक्टर a इंटू टी। ठीक है, v इजकल टू यू प्लस ए टी में u जीरो हो गया तो v इजकल टू ए टी हो गया। तो वहाँ पे चूँकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान रखे तो वी डी इजकल टू वेक्टर a इंटू टी। आई होप ये क्लियर हो गया। अब ए के बारे में समझ लेते हैं। ए आया कहाँ से, एफ का एक फार्मूला होता है फोर्स का, एफ इजिकल टू एम ए। तो यहाँ से ए निकाला जाए तो क्या एफ अपॉन एम हो जाएगा। और एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है ई इंटू क्यू। तो क्यू इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन एम हो जाएगा। तो क्या होगा स्मॉल ई अपॉन कैपिटल वेक्टर ई अपॉन एम हो जाएगा इंटू टी। तो ये तो वेलोसिटी से रिलेटेड फार्मूला। आई इजिकल टू जो है एन ई ए डी, ये आई और क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, इसको तो हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, जो इसमें टर्म्स दिए हैं उसके बारे में नीचे लिखा हो गया, आप डिस्कस कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसका फिगर आप बना लेंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है, वी डी मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन जैसे हो रहा है वही आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। अब रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए करंट इस पूरे कंडक्टर की लंबाई L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम अगर निकालना हो तो क्या होगा एरिया इंटू लेंथ। तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर लेंगे एरिया इंटू लेंथ। अब क्या कर लेंगे, मान लीजिए इफ़ द कंडक्टर कंटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन एन पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम कितना है AL। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा ALN। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अगर मान लीजिए if E the charge of an electron then total charge of the free electron in the conductor, मतलब इलेक्ट्रॉन का E चार्ज होता है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे इस E का इस वाले ALN में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा NALE। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 102 बार आप इसको और सुन लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर टाइम निकालना हो तो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है L और चाल कितनी है वी डी। तो आप इससे लिख सकते हैं T इक्वल टू L अपॉन वी डी। वी डी जहाँ अनुगमन वेग है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वही उसकी चाल भी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ आई इक्वल टू, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाले, ANALE, और टी की वैल्यू निकाल रखी है क्या, L अपॉन वी डी। तो वैल्यू को पुट कर देंगे तो L से L कट जाएगा, नीचे यहाँ से L से इस L से L कट जाएगा, तो वी डी ऊपर चला जाएगा, तो बचे क्या, आई इक्वल टू NEAVD। यही था यहाँ पे, यही यहाँ पे लिखा हुआ था। वही चीज़ कहने का मतलब है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये करंट और वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, 2 नंबर में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि करंट और तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ये है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम वी डी की वैल्यू यहाँ से अगर निकाल लें, वी डी की वैल्यू एक यहाँ से ये भी होता है माइनस ई वेक्टर ई अपॉन एम इंटू टी। तो अगर वी डी की वैल्यू हम रख देते हैं, एक नया फार्मूला बन जाता है ANE² रो टाउ इंटू ई अपॉन एम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप समझ लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला अगर वी डी की वैल्यू इस तरह से रख दिया जाए, ठीक है। अब करंट डेंसिटी, ये आई होप आपको रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। करंट डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए कंडक्टर इज करंट through a unit area of the conductor around that point provided the area perpendicular to the direction of the flow of current at the point। अब समझ लीजिए क्या होता है, करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया पर जितना करंट फ्लो होता है वही उसकी करंट डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट एरिया पर जितना करंट फ्लो होता है परपेंडिकुलर, वही उसकी करंट डेंसिटी कहलाती है। सो जे से डिनोट करते हैं, तो जे का फार्मूला होगा J इक्वल टू I अपॉन A। आई की वैल्यू अभी यहीं से लिखा है NEAVD होती है, तो A से A कट जाएगा, बचेगा सिर्फ NEVD, ठीक है। आई की वैल्यू अगर हम रख देते तो क्या होता है NEAVD अपॉन A, तो A से A कट जाता है, तो बचता क्या है NEAVD। इन द वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर J इंटू वेक्टर है, तो इसका देखिए नीचे मैंने ले रखा है क्योंकि वेक्टर ऊपर क्रिएट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी के वैल्यू J इक्वल टू NEAVD, और यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म देखे तो I इक्वल टू वेक्टर J अपॉन वेक्टर है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, और इसके बाद में कन्वेंशनल करंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिए होंगे। अगर आपने ये सब वीडियो अच्छे समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि इससे आने वाली रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।